Hello students, welcome to DG Learning Classes. In this class, we will study a chapter of elementary chemistry. The name of chapter is Separation of Substance. हिंदी में इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का पृथकीकरण। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इसमें दो शब्द हैं, सेपरेशन और सब्सटेंस। सब्सटेंस का अर्थ हुआ पदार्थ, चीज़, वस्तु, और सेपरेशन का अर्थ हुआ पृथक करना, अलग करना। यानी कि इस चैप्टर में हम ऐसे पदार्थों के बारे में या उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिससे एक पदार्थ से अशुद्धि के शक्ल में या कंपोनेंट के शक्ल में चीज़ों को हम अलग अलग कैसे करेंगे, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो अलग करने का मतलब ये है कि चीज़ों को हम तब अलग करेंगे जब वो किसी न किसी तरह से मिला हुआ हो, एक दूसरे से मिक्स्ड किया हुआ हो, या कोई पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हों, तभी संभव हो सकता है कि हम चीज़ों को अलग करेंगे। अब जो चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से बनी हुई हो या एक तरह के गुण वाले वस्तु से बनी हुई हो, उसको हम अलग नहीं करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर हम उन पदार्थ के बारे में या उन विधियों के बारे में जानेंगे जिससे हम किसी वस्तु से दो से अधिक कंपोनेंट्स को जो है उसमें हम लोग अलग करेंगे। तो अलग करने का मतलब होता है कि वो चीज़ किसी न किसी चीज़ों से मिला हुआ है या मिक्स्ड करके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिक्सचर क्या है। तो द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर कि सब्सटेंसेस which contain more than one component mixed in any ratio are called mixture. For example, air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. मिश्रण, दो या दो से अधिक वस्तु जिस पदार्थ में समांगी या विसमांगी रूप में मिले हुए हों, वो मिश्रण कहलाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं। इसी तरीक़ा से शरबत एक मिश्रण है, उसमें चीनी, पानी और बहुत सारे फ्लेवर मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिक्सचर कहलाती हैं। मिक्सचर बेसिकली दो तरह के होते हैं। इस चैप्टर के मुताबिक जो टाइप्स आपको पढ़ने हैं वो मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। नंबर 1, होमोजेनियस मिक्सचर, हिंदी में इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। डेफिनेशन कि द मिक्सचर in which the particles of the present substances cannot be seen are called homogeneous mixture. For example, solution of sugar and water. समांगी मिश्रण, हम ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु मिले हुए हों, लेकिन उसको हम अलग अलग देख नहीं पाते हैं, वो एक तरह से दिखते हैं। जैसे शरबत में, दूध में, कोल्ड ड्रिंक्स में जो चीज़ें मिली हुई हैं वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं, एक तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह का मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी का अपोजिट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी विसमांगी मिश्रण। डेफिनेशन, द मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द प्रेजेंट सब्सटेंसेस कैन बी सीन इजीली are called heterogeneous mixture. For example, water in oil, dust in air, sand in water, etc. यानी कि विसमांगी मिश्रण हम लोग उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु जो मिले हुए हों उसको हम अलग अलग रूप से देख पाते हैं। तो दुनिया में इसी मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है, दो ही तरह के हैं। नंबर 1 होमोजेनस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो मिक्सचर हैं। अब वो मिक्सचर को, उस मिक्सचर को हम लोग अलग कैसे करेंगे, इसके प्रोसेस को हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अलग करने के कितने तरीके हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे अलग करने के तरीक़ों का, तो हमको पता चलेगा कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो है वो दो तरह के हैं। एक है फिजिकल मेथड्स, दूसरा है केमिकल मेथड्स। यानी एक है भौतिक तरीका चीज़ों को अलग करने का, और दूसरा है रासायनिक विधि, रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीका से हम चीज़ों को अलग करते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स आप आगे एडवांस्ड क्लास में पढ़ेंगे।
तो फिजिकल मेथड्स जो हैं अलग करने के वो कौन कौन से हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में जो आप सामने देख रहे हैं एपरेटस, इससे हम लोग एक प्रयोग भी करेंगे और चीज़ों को अलग करने का तरीका और विधि हम लोग प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे। ये इस चैप्टर के अंत में एक एक्टिविटी, एक प्रयोग होगा। तो अभी हम समझते हैं कि फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशंस क्या है। तो चीज़ों को भौतिक तरीके से अगर हम अलग कर लेते हैं उस तरीका को हम लोग कहते हैं फिजिकल मेथड्स। जैसे कि घर में आटा, गेहूँ, चावल वगैरह में जो अशुद्धि होता है कंकड़ के रूप में या बड़े बड़े घास के रूप में, भूसा के रूप में, उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये तरीका भौतिक तरीका हुआ। इसी तरीक़ा से कि बालू वगैरह में अगर बड़ा बड़ा कोई कण मिला हुआ हो, बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ हो, उसको हाथ से चुन के हम लोग अलग कर देते हैं। तो ये भी तरीका एक भौतिक तरीका हुआ। इसी तरीक़ा से चीनी और पानी का अगर घोल है तो हम पानी को गर्म करके भाप के शक्ल में उड़ा देते हैं और चीनी को नीचे हम लोग बचा लेते हैं। तो इस तरह से भाप के शक्ल में पानी और नीचे विक्षेपण के शक्ल में, पीपीटी के शक्ल में चीनी बच जाता है। तो इस तरह के जितने भी तरीक़े हैं इसको हम लोग भौतिक तरीका कहते हैं, लेकिन इन सब सारे तरीक़ों का साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, नंबर 3 क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 4 डिकेंटेशन, नंबर 5 इवेपोरेशन, नंबर 6 फिल्टरेशन, नंबर 7 हैंड पिकिंग, नंबर 8 लोडिंग, नंबर 9 सेडिमेंटेशन, नंबर 10 सीविंग, नंबर 11 थ्रेसिंग, नंबर 12 विनोविंग एटसेट्रा। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग वस्तुओं का अलग करते हैं। चूँकि हर वस्तु एक जैसा नहीं होता है, कोई पदार्थ लिक्विड है, कोई पदार्थ गैस के शक्ल में है, कोई पदार्थ सॉलिड है। तो इन सारे पदार्थों के अलग अलग नेचर और अलग अलग प्रकार के होने के वजह से इनके अलग करने के तरीके, सेपरेट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिनका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हैंड पिकिंग से, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी चावल वगैरह में या गेहूँ, धान वगैरह में अशुद्धियाँ, जिसको हम लोग हाथ से चुन के अलग कर लेते हैं। तो ये तरीका को हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड्स। उसके बाद है फिल्ट्रेशन, पानी वगैरह में जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग छान के अलग करते हैं। इस विधि को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। बहुत सारी पानी में ऐसी अशुद्धियाँ भी हैं जिसको छानने से अलग नहीं होते हैं, उसको फिर हम लोग गर्म करते हैं तो भाप के शक्ल में वो उड़ती हैं। इस तरीका को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इसी तरीक़ा से एक तरीका है थ्रेसिंग, यानी कि हवा के झोंका के माध्यम से अशुद्धियों को उड़ा देने को थ्रेसिंग कहते हैं। ये तरीका हमारे भारतवर्ष में किसान लोग अपनाते हैं कि वो सूप में धान को ले लेते हैं और फिर धान को नीचे गिराते हैं। तो जो हल्का भूसा होता है वो हवा का झोंका से धीरे धीरे दूसरी तरफ उड़ जाता है। इस तरह से वो धान को अशुद्धियों से अलग कर देता है, भूसा से अलग कर देता है। इस तरीका को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। तो ये सब तरीके हैं जिसका डेफिनेशन आप बुक्स में भी पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि 3 चीज़ों का अगर मिक्सचर हो, पानी का और नमक का और बालू का, इन तीनों चीज़ों को हम कैसे कैसे अलग करेंगे और कौन कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल होता है फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन का। तो हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को कि सॉल्ट, सैंड और वाटर है, यानी कि पानी, नमक और बालू का एक मिश्रण है। हम लोग मिश्रण खुद बनाएंगे, यहाँ देखेंगे मिश्रण बन जाएगा। फिर तीनों को हम लोग कैसे कैसे अलग करेंगे और अलग करने के लिए कौन कौन से विधि और कौन कौन से तरीके इसमें अपनाए गए हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीकर में जो सामने रखा हुआ है इसमें हम वाटर ले लेते हैं। जैसे देखिए इसमें वाटर लिखा हुआ है कि इसमें हम लोगों ने वाटर को ले लिया। उसके बाद इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट को थोड़ा सा हम लोग डाल दिए। स्पून्स का इस्तेमाल आप करेंगे, 2 या 3 स्पून्स। उसके बाद हम
इसमें सैंड्स हैं, बालू हैं, बालू के कुछ कण हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम स्टिर करेंगे, मिलाएंगे। ये निकास नली है, निकास नली से इसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसमें जो सबसे पहला तरीका होगा वो हम लोग जो अपनाएंगे वो ये है कि इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ देंगे। शांत छोड़ने के बाद जो इसमें भारी कण हैं वो नीचे गिर जाएंगे, यानी कि जो बालू है वेटेड चीज़ वो नीचे आ जाएगा। नीचे जब ये आ जाएगा थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर ऊपर जो घोल बचा हुआ है वो है नमक और पानी का। तो नमक और पानी को हम लोग धीरे धीरे अलग कर लेंगे एक दूसरे बीकर में। देखिए एक दूसरा बीकर है, धीरे 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 देखिएगा कि ये देखिए बालू को हम लोग अलग कर दिए। जो बालू दिख रहा है यहाँ, ये बालू अलग हुआ। अब इसमें बचे हुए हैं नमक और पानी। अब नमक और पानी को हम इवेपोरेशन के माध्यम से अलग करेंगे, यानी कि इसको हम लोग अभी स्पिरिट लेवल से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद भाप से पानी उड़ जाएगी और नीचे नमक जम जाएगा, जिस नमक को फिर हम लोग अलग से निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दो विधि का हम लोग प्रयोग किए। एक सेडिमेंटेशन, जिसके तहत हमने इसमें जो है बालू को अलग कर लिया है। अब दूसरा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए हम बीकर को चढ़ा देते हैं हम लोग ट्राइपॉड में, और यहाँ हमारा स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लैम्प से हम लोग गर्म करेंगे। इस तरह से जो है जब इसको हम लोग गर्म कर लेंगे, या गर्म करने से पहले हम लोग एक काम और ये कर सकते हैं कि इसको छन्ना पत्र से और भी हम लोग प्योर कर लेंगे। ये एक इम्प्योरिटीज़ है। पानी देख रहे हैं कि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो इस धुंधलेपन को अलग करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पर हम लोग एक और विधि को जानेंगे जो फिल्ट्रेशन है। फ़िल्टर पेपर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। तो ये है एक फ़िल्टर पेपर, जो फ़िल्टर पेपर के माध्यम से हम इस और भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसको धीरे 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 हम लोग अलग कर लेंगे। ये कीप से ये प्रोसेस काफ़ी वक्त लगता है। आप लोगों को प्रयोगशाला में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये धीरे 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 देखिएगा, एक एक बूंद जा रहा। आप गौर कर रहे होंगे कि एक एक बूंद छन्ना पत्र से या फ़िल्टर पेपर से जा रहा, और ऊपर अशुद्धियाँ और रह जाएंगी। तो अब नीचे जो वाटर बचेगा, फ्रेश वाटर, उसको हम लोग फिर एक बीकर में लेंगे, और बीकर में लेने के बाद हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो है ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा। भाप उड़ने के बाद जो है यहाँ नीचे एक विक्षेपण की तरह, एक पीपीटी की तरह नमक जो है जम जाएगा, और इस नमक को फिर हम लोग जो है एक वाच गिलास में जमा कर लेंगे, खोज कर। तो ये तरीका है। तो इस तरीका में जो आपने ये तरीका देखा, इसमें एक ड्रॉबैक्स भी है। एक ड्रॉबैक्स ये भी है कि 3 चीज़ों को जो हम अलग करते हैं तो जो चीज़ें भाप बन के उड़ जाती हैं वो दोबारा वापस नहीं मिलती हैं। तो ये हुआ इसका ड्रॉबैक्स। तो इस चैप्टर्स का जो है बहुत सारा नोट्स PDF में फिर इसी नाम से, इसी चैनल का एक फेसबुक में पेज है, वहाँ PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इसकी और विस्तृत जानकारी वहाँ ले सकते हैं। उस पेपर्स में, उस PDF में क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी होंगे। तो ये क्लास हमारा कंक्लूड होता है यहीं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में अगला एक विषय लेकर के आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।